चोरों के साथ ट्रेनिंग करने के बाद एक शख्स चोरी करने गया तो पहले ही दिन पकड़ा गया। घर वाले पकड़कर उसकी धुलाई कर रहे थे, लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर उसकी ट्रेनिंग वाले सभी इस पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि ये हम सब की भी बैंड बजवाएगा। चोर उसको अपने सबसे बड़े सरदार के पास ले गए और उसे उसकी बात बताई। सरदार ने कहा कि तुम्हें इन कमरों में से किसी एक कमरे में पूरे 10 दिन रहना होगा। मैं तुझ पर रहम ये कर रहा हूँ कि तू अपनी सजा खुद चुनेगा कि किस कमरे में रहना है। जब एक चोर उसको पहले कमरे में लेके गया तो उसने देखा कि वहाँ एक जानवर मरा पड़ा है और अंदर बहुत बदबू आ रही है, और वहाँ पहले भी 2 लोग बैठे हुए हैं। लड़के ने कहा, उफ, अगला कमरा दिखाओ। जब दूसरा कमरा देखा तो वहाँ पर नीचे पानी और कीचड़ बहुत उदारा था, और पहले से 2 लोग उसी कीचड़ पर लेटे हुए थे। उसने कहा, तीसरा कमरा दिखाओ। जब तीसरा कमरा देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक आदमी का एल चूस रही थी। लड़का देखकर बाग बाग हुआ। उसने कहा कि वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया कमरा है। सजा, वो भी लड़की के साथ। लड़के ने अगला कमरा देखने के बगैर कहा कि मैं तो यहाँ ही रहूंगा। चोरों के सरदार ने आवाज लगाकर कहा, ठीक है, लड़के को बाहर निकाल दो और उसको कहो कि जाकर ये चूसना शुरू कर दे। अपने को सिर्फ पानी निकालना है। एक लौंडेबाज के घर चोर घुस आया। उसने उसके पीछे भागकर चोर को पकड़ लिया और उसे नंगा करके कुर्सी पर गोली बनाकर बांध दिया और अपने बेटे से कहा कि चल इसकी मार। बच्चा काफी कोशिश करता लगा, लेकिन उससे कुछ ना हुआ। आखिर लौंडेबाज ने अपने बेटे से कहा, चल एक चाकू ले इसका पिछवाड़ा काट दे। ये सुनकर चोर बोला, यार एक दफा तेल लगाकर तो कोशिश कर लो। एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे थे कि अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी। लड़की ने कहा, लगता है कि मेरा शुक्र आ गया। ये सुनते ही लड़के ने जल्दी से निकला और खिड़की में से भागकर आगे उनकी दीवार फलांकर बाहर भाग गया, और थोड़ी ही देर बाद वो फिर वापस आ गया और वापस आकर लड़की से कहा, कमीनी, ये मेरा ही घर है, मैं तो तुम्हारा शोहर हूँ। लड़के ने पूछा, कंजरा, फिर मुझे ये बता कि तू भागा क्यों था।